झारखंड में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 23 दिनों में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर दोगुने हो गए हैं। राजधानी रांची में एक्टिव केस 27 से बढ़कर 55 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी है। टीका नहीं लेने वालों को ज्यादा सावधान रहने की है जरूरत। मंदिर पंडाल में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। घर से निकलें तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। त्योहार में आपकी लापरवाही परिवार पर भारी पड़ सकती है। पर्व त्योहार को लेकर अगला 100 दिन अहम त्योहार के उत्साह में कोरोना संक्रमण को न फैलाएं। तो झारखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। अगले 100 दिन अहम रहने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भीड़ भाड़ में जाने की सलाह दी है कि भीड़ भाड़ में ना जाएं और अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि एक लापरवाही आपके परिवार पर भी भारी पड़ सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से अब त्योहारों के मौसम में फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अमन, धर्म के निर्वाह में कई धर्म संकट खड़े हो गए हैं, क्योंकि माता का पूजा और माता की मूर्ति की पूजा अगर हम कह सकते हैं तो घरों में करना अव्यवहारिक होता है और लोग नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है कि पूजा पंडालों में माता की पूजा होती है, माता विराजमान होती हैं और लोग अपने घरों से निकल करके यहाँ पहुँचते हैं। और आज नवमी का दिन है। इसके अलावा कई अव्यवहारिक धर्म संकट यह भी खड़ा हो रहा है कि अब चूंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर में पूजा कलश स्थापित नहीं कर पाते हैं और वो भी मंदिर यहाँ पूजा पंडालों में पहुँचते हैं और पहुँच करके माता की पूजा करते हैं। कई महिलाएं होती हैं जो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आकर के यहाँ पर ऐसे पूजा पंडालों में वो अर्पित करती हैं, माता को चढ़ाती हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कई ऐसी माताएं हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या फिर हम उन्हें अपने घरों में रख नहीं पाएंगे और उनके साथ अपने बच्चों को लेकर के आना उनके लिए मजबूरी होगी। और यही वजह है कि पूजा पंडालों में बच्चे आ ही जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी अव्यवहारिक और सबसे बड़ा धर्म संकट की बात है। रहा सवाल कि पूजा समिति कितनी तैयारी की है, हमारे साथ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, हम सीधे पहले इनसे समझेंगे, हम समझ लेंगे कि कितना आप लोग, चूंकि कोविड प्रोटोकॉल और कोविड को हम लोग जो गाइडलाइन है हम लोग कितना आप लोग कर पा रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है? अपने तरफ से हम लोग पूरी तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया गया है उस दिशा निर्देश का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। आप जैसे कि इस बात से परिचित हैं कि हम लोगों का पिछले साल या उससे पहले सालों में काफ़ी भव्य और काफ़ी बजट का पूजा हुआ करता था, लेकिन इस बार भी हम लोग माकूल तैयारी किए थे। उसके बाद राज्य सरकार का जो गाइडलाइन आया उसके मद्देनजर हम लोग उसको चेंज किए। सारे अपने आपने बाकी चीजों को अपने भव्य को कटेल कर दिया, लेकिन आप कैसे, क्या आप रोक पा रहे हैं लोगों को जो आ रहे हैं? क्या सब लोग मास्क पहन के आप आ रहे हैं? मैक्सिमम लोग मास्क पहन के आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उन लोगों को हम लोग मास्क और सैनिटाइजर द्वारा उन लोगों को वितरित करने के उपरांत पंडाल में घुसाने का प्रयास कर रहे हैं और छोटे बच्चों को पंडाल में आने से हम लोग रोक रहे हैं। और उसमें प्रशासन का भी कुछ सहयोग मिल रहा है। हमारे यहाँ प्रशासन के द्वारा 4 एक का टीम दिया गया है। कहीं ज्यादा गार्जियन जब अवेयर होगा तब वो गार्जियन भी अवेयर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले सालों की तुलना में इस साल भीड़ की संख्या बहुत कम आ रही है। जितना आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है। इससे कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि गार्जियन भी अवेयर हैं और राज्य सरकार और प्रशासन के गाइडलाइन को पालन कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी आ जा रही है। मनीष, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो अवेयर हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किया गया था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे पंडाल में नहीं आएंगे, लेकिन काफी बच्चे जो हैं वो मौजूद दिख रहे हैं पंडाल में, तो कहीं ना कहीं ये निर्देशों का उल्लंघन भी किया जा रहा है। मैं यही कह रहा था अमन कि ये एक अव्यवहारिकता के साथ में ये एक बड़ी समस्या आ रही है, बहुत बड़ी चुनौती है कि जो भी महिलाएं हैं जिनकी उम्र कम हम कह सकते हैं, उनके बच्चे अगर 1-2 साल से हैं
या उनके घर में कोई और सदस्य नहीं है जिसे वो सौंप करके आ जाएं और अकेले आकर के पूजा करें। यही मैंने कहा कि यही बहुत बड़ी धर्म संकट है और यह संभव भी नहीं है कि हर कोई अपने घर में माता को विराजमान कर ले, माता कलश की पूजा करे, वो पंडाल तक आएंगे ही। अब रही बात व्यवस्था समितियों की, हालांकि इनका दावा होता है, सभी समितियां इस बात के दावा कर रहे हैं कि हम बच्चों को बाहर ही रोक देते हैं, लेकिन तस्वीरें उतनी सुखद नहीं है जितनी सुखद हम कल्पना कर रहे हैं। और अमन है कि ये भी बात है कि एब्सोल्यूट जो एक सिचुएशन होता है वो पार पाना मुश्किल है। जी मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। गिरिडीह से हमारे संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है, क्योंकि जो रुक गया था अब उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा ही तेज होने लगी है। देखिए, निश्चित तौर से चूंकि त्योहारों का मौसम है, दुर्गा पूजा का मौसम है, और ऐसे मौसम में लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलते हैं, चाहे वो शॉपिंग के लिए निकलें या पूजा पंडालों में मां के दर्शन के लिए पहुंचे। ऐसे में सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी किया गया था, पूजा समितियों ने जो है हर संभव कोशिश की है कि हर गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। अलग से जो है बैरिकेडिंग करके मंडप में प्रवेश करने की व्यवस्था की गई है। बिना मास्क, आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश ना करना हो, उसके लिए पोस्टर लगाए गए हैं, वैक्सीनेशन के लगाए गए। सबसे जरूरी बात जो है कि जहां पर आस्था जुड़ जाती है, तो आस्था के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। और सबसे जो खतरे की घंटी है वो उनके लिए है जिन्होंने दोनों डोज का वैक्सीन अभी तक नहीं लिया है। जी बिल्कुल। सरकार ने भी कहा है कि अगले जो 100 दिन हैं वो काफी अहम रहने वाले हैं। जिस तरीके से पूजा पंडालों में लोग आ रहे हैं भक्तों को खुद अवेयर होना होगा, क्योंकि समितियां जो पाबंदी लगा रही हैं, सरकार जो पाबंदी लगा रही है, जिला प्रशासन जो पाबंदी लगा रही है, गिरिडीह के भी जो उपायुक्त हैं लगातार एसपी और उपायुक्त एसडीपीओ हर पूजा पंडाल का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार सबसे आग्रह कर रहे हैं कि ये जो भी पाबंदियां हैं, जो भी सुरक्षा है, नियम कायदे कानून ये आपके लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं भक्तों को भी समझना होगा, लोगों को भी समझना होगा कि ये सारी पाबंदियां आखिर किसके लिए है। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है देर शाम पूजा पंडालों में या बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी। और मास्क, जैसा कि सबसे जरूरी बताया गया है कि मास्क कम से कम आप घर से बाहर निकलते वक्त, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। लोग खुद लापरवाह नजर आ रहे हैं। मास्क भीड़ में अगर हम कहें तो 25% लोग ही मास्क के साथ बाहर निकल रहे हैं, वरना 75% जो लोग हैं, क्योंकि गिरिडीह जो जिला है वो कहीं ग्रामीण जिला भी आता है, कई परिवेश ग्रामीण परिवेश, तो जागरूकता अब भी लोगों में जागरूकता की कमी है। अगर लोग अब भी नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में लोगों को इसका अंजाम भुगतना होगा। जी श्रीकांत, बिल्कुल, क्योंकि अगर अभी भी अगर लोग नहीं समझें तो बहुत ज्यादा ही मामला बिगड़ जाएगा। हमारे साथ मनीष भी बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से लोग लापरवाह होकर के बाजार में आ रहे हैं, पंडालों में आ रहे हैं, पंडाल में कई लोग मौजूद हैं जो बिना मास्क लगाए हुए हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए, क्या उनको अपने जान की परवाह नहीं है या अपने परिवार की परवाह नहीं है? इतने लापरवाही क्यों? निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि कुछ लोगों से हम बात करें। एक बार मनोज जरा इधर आप लाइए, हम बस वहीं से हम चाहेंगे। आप मंदिर आई हैं पूजा पंडाल में, यू डोंट हैव योर मास्क, लगता है कहीं ना कहीं गलती हो रही है? भूल गए और बच्चे भी साथ में आए, मजबूरी है, घर पे छोड़ नहीं सकते। दरअसल यही कुछ टेक्निकल चीजें हैं। कुछ और लोग भी हैं जो हम बात करेंगे। आप लोग पूजा समिति से कहाँ से? हम तो ये ना सुनील दा। तो देखिए, ये एक्चुअली होता यही है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कोई ना कोई बहाना सा निकल जाता है कि घर में छूट गया या फिर हम समिति से नहीं हैं। लेकिन अब ये सरकार हो या पूजा समिति हो, लोगों को समझना होगा, लोगों को सजग होना होगा, क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है कि हर पंडाल में डीसी एसपी खड़े रहें, हर पंडाल में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खड़े रहें या हर चौक चौराहे पर बाजारों में वीडियोस खड़े रहें। तो ये संभव नहीं है, ये व्यवहारिक है ही नहीं, हमें समझना होगा। लेकिन बाजारों में ऐसा भी नहीं है कि 100% लोग नहीं पहन रहे हैं, लेकिन उनका तबका छोटा हो गया है, वो बहुत कम लोग हैं जो पहन रहे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि डबल डोज लेने के बाद हम बिंदास हो गए हैं, हम ये मानने लगे हैं कि अब हमें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ तो सुरक्षा कवच आ गया है। लेकिन
जरूरत इस बात की है कि हमें सजग होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है अगला जो 100 दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। झारखंड में दूसरे राज्यों में जो काम करते हैं हमारे भाई बंधु, वो भी उन राज्यों से लौटे हैं क्योंकि पूजा फेस्टिव का समय है। इसके बाद एक और भी फेस्टिवल है दिवाली में लेकर के भी पटाखा को लेकर कई बातें कही जा रही, क्योंकि जो लोग पहले से कोरोना पॉजिटिव हैं उनके लिए रोकना होगा, उनके लिए पोल्यूशन हानिकारक हो जाएगा। तो ये जो सारी बातें हैं हमें समझना होगा। मुझे लगता है कि अब रांची में एसडीओ ने नोटिस भेजा मंत्री के द्वारा पूजा पंडाल का आयोजन करने पर, उद्घाटन करने पे, तो यहाँ तो समझना चाहिए था मंत्री महोदय को भी कि जब उन्हीं की सरकार है और वो गाइडलाइन जारी की है और वही खुद पहुंच करके पूजा पंडाल का उद्घाटन कर रहे हैं। यही होता है, अमूमन आम लोग देखता है नेताओं के तरफ, अपने लीडरों के तरफ, अपने जनप्रतिनिधियों के तरफ कि अगर वो इन चीजों को नहीं मान रहे हैं तो फिर हम क्यों माने। यही हम मार खा जाते हैं। पर बात आकर के रुक जाती है, क्योंकि अगर लीडर ये सारी चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो लोगों के मन में अंदर यही चल रही है चीजें कि जब वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम आम जनता होकर के फॉलो क्यों करें। श्रीकांत, बात यहीं पर आती है कि अगर, क्योंकि जब आपके परिवार पर विपत्ति आ पड़ेगी, जब कोरोना संक्रमित कोई एक भी हो जाएगा तो कोई भी उस समय नेता या फिर मंत्री आकर के नहीं बचा सकते हैं। अब बात ये भी सामने आ रही है कि 23 दिनों में एक्टिव केस जो है वो दुगने हो गए हैं, फिर भी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं। निश्चित तौर से आपने कहा कि आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आप जब संक्रमित हो जाइएगा तो आपको अलग से कमरे में रख दिया जाएगा 14 दिन के जो क्वारंटाइन जो प्रक्रिया है पूरी कोविड गाइडलाइन की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो युवा हैं वो तो जागरूक दिख रहे हैं, लेकिन जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं लापरवाह दिख रहे हैं, चाहे वो ओल्ड एज के लोग हों। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बता दूं कि जो सरकार ने दूरदर्शी सोच के साथ 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हों या फिर युवा हों उनको पंडाल में प्रवेश से मना किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो मेले में आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नवजात बच्चे हैं, 2 साल के, 5 साल के, 7 साल के, उन्हें अपने साथ ला रहे हैं, बिना मास्क ला रहे हैं। तो अब तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं आया है। तो ये गार्जियन को सोचने की जरूरत है, पेरेंट्स को। हमारे साथ एक युवा भी, किस तरीके से आप तो मास्क लगाए हुए हैं, पंडाल में आ रहे हैं लोग, कितना लापरवाह दिख रहे हैं। जैसा हम देखते हैं कि अभी सबको सैनिटाइजर का उपयोग कम कर दिया है, मास्क पहनना बंद कर दिया है, सभी के मन में ये बैठ चुका है कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया है, मुझे अब कुछ नहीं होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है। कोविड जो भी डॉक्टर्स हैं वो अभी श्योर नहीं है कि जो आप वैक्सीन लिए हैं उससे आप 100% वैक्सीनेटेड हो गया और आपको आगे चल के कोविड नहीं होगा, ऐसा श्योर नहीं है। लेकिन सबके मन में ये बैठा हुआ है कि अब मेरे को कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तो वैक्सीन ले लिया। और जैसा कि आप देखते हैं कि बच्चे आ रहे हैं, उन्हें भले कमेटी द्वारा मंडप के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, बट वो बाहर भीड़ में रह रहे हैं, बिना मास्क के रह रहे हैं। फैमिली मेंबर को खुद समझना होगा कि बच्चे को नहीं लाएं। 1-2 साल की बात है, अगर हम लोग अभी नहीं जागरूक होंगे तो ये कोविड केस और लंबा चला जाएगा। जितना जल्दी हम चाहेंगे, जितना जल्दी हमको ये खत्म करना होगा, उतना जल्दी हमें जागरूक होना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा जितने बिलो 18 है, उन्हें बिलो 18 जितने हैं उनको आप घर में ही रखें। आप 1 साल दुर्गा पूजा अगर कम सेलिब्रेट करोगे तो आपको आगे ज्यादा सेलिब्रेट करने मिलेगा और अच्छे से सेलिब्रेट करने मिलेगा। तो देखिए, जिस तरीके से जो युवा हैं वो बता रहे हैं कि अगर सेलिब्रेशन जो है उसे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अपने कंट्रोल में रखिए, तो आगे जो जिंदगी का सेलिब्रेशन है उसको आप ढंग से जी पाइएगा। और किसी भुलावे में आप नहीं रहे कि अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो आप 100% सेफ हो गए हैं। अभी भी मास्क उतना ही अनिवार्य है, अभी भी जो सैनिटाइजेशन है वो भी उतना ही अनिवार्य है। लेकिन कई लोगों ने जो है सेकेंड डोज नहीं लिया है, कई लोग अगर वैक्सीन ले लिए तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं कि उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए जो चिंता है, क्योंकि जिस तरीके से आज 9वीं का दिन है, कल 10वीं का दिन है, कल मूर्ति प्रतिमा विसर्जन होगी, तो कल निश्चित तौर से पंडालों में भीड़ जो है दुगनी होगी, भीड़ ज्यादा रहेगी, लोग भी हैं। आप मास्क क्यों नहीं लगाएं? उन्होंने मास्क वैक्सीनेशन लिए हैं तो कोरोना नहीं होगा। कोरोना होगा तो मास्क लगा के घूमना। क्योंकि तो इस तरीके से जो लोग हैं जो पंडाल में आ रहे हैं वो देख सकती हैं आप, उन्होंने कहा कि वैक्सीन ले लिया है तो अब मास्क की जो है जरूरत नहीं उन्हें महसूस हो रही है। तो
तो लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। युवा अब श्रीकांत। दिख रहे हैं, लेकिन जिन्हें जागरूक होना चाहिए या जागरूक करना चाहिए वो जागरूक अब नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जी बिल्कुल, क्योंकि अभी भी क्या ये कहा जा सकता है कि जागरूकता की कमी अभी भी है? मनीष, अगर जागरूकता की कमी अभी भी है तो सरकार तो अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रही है कि लोग जागरूक हो सकें। अगर ये सारे निर्देश जब राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया तभी लोगों को जागरूक, अब क्योंकि दूसरी लहर में जो दौर देखने को मिला वो दौर कहीं ऐसा ना हो कि तीसरी लहर की जो बात की जा रही है वो आशंका सिर्फ जताई जा रही है, लेकिन जो लापरवाही देखी जा रही है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो सच ना साबित हो जाए। निश्चित तौर पे अमन, देखिए सरकार आपको जागृत कर सकती है, चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार की हो। सरकारी अमला है, जो अमला अधिकारी है जो भी है, वो आपको कह सकते हैं, वो अनाउंसमेंट करा सकते हैं, वो अपने जरिए से जगह जगह मौके पर बयान दे सकते हैं, घूम सकते हैं, उनकी टीम घूम सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन आखिरकार जिम्मेवारी आपके ऊपर है। और दूसरी लहर हो या फिर पहली लहर हो, पहली लहर के बाद जो दूसरी लहर हुई, निश्चित तौर पे ऐसा कोई नहीं है देश का आदमी जिसने अपनों को नहीं खोया हो, चाहे वो एकदम पास का हो, सहोदर हो या फिर दूर का हो। हर कोई किसी ना किसी को इस बात को खोया है, इस बात को बहुत शिद्दत से समझते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिली कि अपनों को अपनों अंतिम संस्कार में पहुंच नहीं पा रहे थे, उन्हें रोका जा रहा था, वो खुद रुक रहे थे। तो ये सी तस्वीरें हमने देखी है इस अपने ही देश में, अपने राज्य में। तो भी अगर लोग जागृत नहीं हो रहे, जागरूक नहीं हो रहे, तो अब तो हम उन्हें यही कहेंगे कि वो इसके लिए जिम्मेवार होंगे। रही बात कि अब आने वाले समय में चूंकि जो स्थिति है ये तो तय हो गया, जो तस्वीरें जो हम देखने को मिल रही है वो सुखद नहीं कही जा सकती है, अवेयरनेस की कमी है। अब एक बार फिर से सरकार को अपने ऊपर इस जिम्मेदारी को लेनी होगी। और मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि आप जब तक जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे या अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि हम कोरोना से कैसे बचे। बिल्कुल अमन, देखिए ये फेस्टिव सीजन है और आपको ही पता है कि जब फेस्टिव सीजन होता है तो स्वाभाविक तौर पर आंकड़े में इजाफा होगा। और क्योंकि इस वक्त नवरात्रा चल रहा है, आज महानवमी है, और उस लिहाज से देखें तो मंदिरों से लेकर तमाम पूजा पंडालों में क्राउड है, भीड़ है, लोग घरों से निकलकर मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, मां से मन्नतें मांगी जा रही है। तो इसी वजह से कहीं न कहीं इस फेस्टिव सीजन में जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग पूजा पंडालों तक जा रहे हैं मां के दर्शन को लेकर। तो ये बहुत स्वाभाविक हो जाता है आंकड़ों में इजाफा। अब जरूरत है कि लोगों को थोड़ा कहीं न कहीं प्रिकॉशन मेजर करने की जिला प्रशासन भी अपने स्तर से लोगों से अपील कर रहा है, और ये एक सहभागिता से ही इस पर काबू पाया जा सकता है। पहले भी अगर झारखंड में कोरोना का संकट बहुत हद तक कम रहा तो उसमें तमाम लोगों की सहभागिता बेहद महत्वपूर्ण रही, चाहे आम लोगों की बात कर ले, जिला प्रशासन की बात कर ले, राज्य सरकार की बात कर ले, तो सबकी सहभागिता से ही दूर किया जा सकता है। हम कैमरामैन दीपक से चाहेंगे कि दीपक दिखाए जरा, मंदिर में महाआरती हो रही है, महानवमी का दिन है आज और कन्या पूजा होता है आज के दिन। तो मंदिरों में विशेष कर पूजा अर्चना की जाती है, बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो मंदिर पहुंचे हैं पूजा पाठ को लेकर। हालांकि ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क जरूर है, तो लोग भी अपने स्तर से अवेयर हो रहे हैं। और कल आपने भी देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूजा पंडाल पहुंचे थे तो उन्होंने उसी पूजा पंडाल से लोगों से अपील की थी कि आप भी सुरक्षित रहें और इस राज्य को भी सुरक्षित रखें। अंजनी, सीएम हेमंत सोरेन कल खुद पंडाल गए, वहां पर पूजा अर्चना की उन्होंने, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है क्या अभी भी जागरूकता की कमी है? क्योंकि सिर्फ 23 दिनों में मामले दुगने आ गए हैं कोरोना के। देखिए, नवरात्रा का नवे रूप की पूजा हो रही है और अमूमन रांची के सभी पंडालों में जो पूजा पंडाल बने हैं सभी जगह कोरोना से बचने के तमाम गाइडलाइंस हम बताए भी जा रहे हैं। और जो प्रबंधन के जो लोग हैं वो खुद मास्क लगा कर रहते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं। तो माँ की आराधना भी हो रही है, लोग भक्ति में लीन हैं। लेकिन अमूमन आप शहरों में देखेंगे तो कई ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं और ऐसे भीड़ भाड़ से लोगों को बचना भी चाहिए। हम इस वक्त अमन आनंदपुर निवारणपुर दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में हैं,
प्रबंधन से जुड़े जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि कोविड से बचने के लिए क्या क्या आप लोगों ने यहाँ किया? ये अनंतपुर निवारणपुर दुर्गा पूजा समिति की पंडाल है। यहाँ पिछले 84 सालों से लगातार पूजा होती जा रही है। प्रशासन द्वारा पारित कोरोना के गाइडलाइन का हम लोगों ने पूरा पालन किया है। हम लोगों ने लोगों से अपील की और कोशिश रहा कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का सभी लोग मास्क लगा के आए। पूजा जो भी हो रहा है उसमें हम सरकार के सारे गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। सर ये लगभग रांची में मामले काफी बढ़ गए हैं। हाँ, रांची में तो मामला बढ़ रहा है, लेकिन अनंतपुर निवारणपुर दुर्गा पूजा कमेटी का ओर से कोरोना का गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं हम लोग। बच्चा लोग को पेंडल में एंट्री नहीं हो रहा है, बिना मास्क का एंट्री नहीं दे रहा है। ये सब हम लोग सारा तमाम जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। हम सबसे आशा करता है आप लोग भी जी बिल्कुल, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अंजनी, मनीष, राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबको सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि आप अगर वैक्सीनेटेड हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन सिर्फ आपको इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रही है, ना कि कोरोना संक्रमित होने से बचा सकती है। तो सावधान रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि त्योहार के उत्साह में कोरोना से आप संक्रमित हो जाएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।